जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान मलिक, ट्रू सोलर से। आज का जो टॉपिक जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे ना जो हमें लोग पूछते हैं, चाहे वो हमारे इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हों या रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल क्लाइंट्स हों, वो ये है कि जो कोटेशन है एक सोलर की, जब आप कोटेशन लेते हैं सिस्टम लगवाने से पहले, उस कोटेशन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। उस कोटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या मेन एलिमेंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई आप सोलर का सिस्टम इंस्टॉल करना चाहेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री के लेवल पे है या रेजिडेंशियल लेवल पे है, तो आप 2 या 3 या 4 लोगों से कोट्स लेंगे और उन कोट्स को कंपेयर करेंगे। कोट्स को कंपेयर करने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी बेस्ट कोटेशन है, उसके लिए आपको कोटेशंस के जो एलिमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और आप उसके अगर आपका डिसीजन जितना इन्फॉर्म्ड और जितना बेहतर होगा बेस्ड अपॉन योर कोटेशन, उतना ही आपका सिस्टम जो है वो लॉन्ग रन में वो बेहतरीन चलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली सोलर की लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग रन वारंटीज हैं, सब कुछ, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत सिग्निफिकेंट है। चाहे आप इंडस्ट्री के लिए देख रहे हैं, 1 मेगावाट का सिस्टम देख रहे हैं या 10 किलोवाट का सिस्टम देख रहे हैं, कोटेशन को अंडरस्टैंड करना इज द प्राइमरी स्टेप जब सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, सोलर लगवाना चाह रहे हैं। तो उसमें जो मेन एरियाज हैं एक कोटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो हमारे 7 चीजें हैं जिसको हमें देखना चाहिए या अंडरस्टैंड करना चाहिए। पहली चीज ये है कि जो कोटेशन आ रही है वो किस कंपनी से आ रही है। उस कंपनी के अंदर आप देखेंगे कि कंपनी के पास लाइसेंसेस पूरे हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लाइसेंस्ड है, PPIB जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसका लाइसेंस है सोलर का कंपनी के पास। कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, वो SECP से रजिस्टर्ड है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि ये आपका पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। आजकल क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सोलर के बहुत से लोग सोलर के अंदर इन्वॉल्व हैं और कोटेशंस आ रही होती हैं, तो ये आपको पहला फिल्टर आउट करने के लिए आपको ये चीज देखनी है कि आप जिस वेंडर से, जिस EPC पार्टनर से आप कंपनी से सोलर की कोटेशन ले रहे हैं, वो कंपनी इटसेल्फ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और वो इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है इसको देखना, क्योंकि ऑब्वियसली जो इसकी वारंटीज हैं वो बहुत लॉन्ग रन की हैं। पैनल्स की आपको पता है 30 साल गारंटी है, आजकल बैटरीज और इन्वर्टर्स 10-10 साल वारंटीज में आ रहे हैं। तो जब आपने इतनी लॉन्ग रन वारंटीज के साथ चलना है, तो उसमें ये बहुत जरूरी है ये चीज को देखना और अंडरस्टैंड करना कि कंपनी इटसेल्फ जो कोटेशन दे रही है वो कहाँ पे खड़ी हुई है। जो हमारा दूसरा एलिमेंट आ जाता है कोटेशन के अंदर, वो आ जाता है BOQ। BOQ इज बेसिकली कि आपका जो इक्विपमेंट आपको कोट हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड में आपको जो मेरी आने वाली आगे वीडियोस होंगी उसमें मैं BOQ को भी डिटेल में बात करूंगा कि हर BOQ सोलर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। वी स्टार्ट विद सोलर पैनल्स हैं, पैनल्स में डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज आती हैं, ब्रांड्स हैं, कौन सा पैनल कोट हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी का पैनल कोट हो रहा है। फिर सेकेंडली आपका इन्वर्टर आ जाता है, इन्वर्टर किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, उसकी क्या क्वालिटी है, किस ब्रांड का इन्वर्टर है। इसी तरह सिमिलरली स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, आपका H-बीम का स्ट्रक्चर है कि आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कोट हो रहा है, वो किस गेज के अंदर है। फिर आपका सिविल के पैडिंग आ जाती है। फिर आपके इलेक्ट्रिकल्स के एलिमेंट आता है, इलेक्ट्रिकल्स में DC केबल कौन सी है, XLPO है, XLPE है, किस ब्रांड की केबल है, क्या गेज की केबल है। इसी तरीके से AC केबलिंग है। फिर आपके आगे ब्रेकर्स आ जाते हैं, आपके चेंज ओवर्स हैं, आपके MC4 कनेक्टर्स हैं। फिर उसके बाद आपकी अर्थिंग की आ जाती है, प्रोटेक्शन क्या है, आपकी SPDs कौन सी लग रही हैं, कितने बोर हो रही हैं, लाइटिंग अरेस्टर है नहीं है, इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल सपोर्ट क्या है कंपनी की। तो ये कंप्लीट डिटेल्ड एक BOQ है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपको एक एक एलिमेंट जो आपकी कोटेशन आ रही है उसमें डिटेल्ड में आपकी जो किस ब्रांड की वो इक्विपमेंट कोट हो रही है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है इक्विपमेंट की, उसकी क्या वाटेज पावर है और उसकी वारंटी क्या है, वो डिटेल मेंशन होनी चाहिए। और स्पेशली मतलब जो हम लोग रिकमेंड करते हैं प्राइस ब्रेकअप के साथ होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि मेरी पैनल्स की ये इन्वेस्टमेंट है, मेरी इन्वर्टर की ये इन्वेस्टमेंट है, मेरी बैटरी की ये इन्वेस्टमेंट है। तो एक ब्रेकअप, एक डिटेल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी होना चाहिए, केबल किस ब्रांड की यूज हो रही है। तो डिटेल में ये आप कोटेशन में देखें, जो आपको कोटेशन आ रही है सोलर की, वो डिटेल में उसमें जो BOQ जो है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं इक्विपमेंट की, वो डिटेल में मेंशन हो, उसकी मॉडल से लेकर उसकी टाइप का ब्रांड, उसकी वारंटी, उसकी प्राइस, हर चीज क्लियर और बड़ी स्पेसिफिकली वो मेंशन होनी चाहिए कोटेशन के अंदर। जो इसके बाद हमारा तीसरा एलिमेंट आ जाता है, वो आ जाता है कि हमारा जो लेआउट और डिजाइन्स के हैं आपकी कोटेशन के अंदर, आपके पैनल्स का लेआउट होना चाहिए कि आपके पैनल्स किस तरीके के साथ रूफ पे डिजाइन हो रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं सोलर के जो आपको एक लेआउट प्रोवाइड करते हैं, हिलियो है और PVSys है और काफी सॉफ्टवेयर हैं डिपेंडिंग अपॉन के कोप ऑफ प्रोजेक्ट के है। तो उसके मुताबिक आपके
पास एक पूरा लेआउट होना चाहिए पैनल्स का, और फिर आगे अगर खासतौर पे अगर इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल्स का लेआउट होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिकल्स की ड्राइंग्स हों, कि आपकी SLDs आपकी होनी चाहिए कि किस तरीके के साथ आपके राउट्स जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोटेशन के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स हैं और जो आपकी स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग्स हैं वो बड़ी प्रिसाइज और क्लियर हो और डिज़ाइन के मुताबिक हो, क्योंकि दैट विल आपको वो इंडिकेट करेगा कि आपका सिस्टम कैसे इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपकी कोटेशन में वो चीज़ क्लैरिफाइड होगी, आपके राउट्स क्लैरिफाइड होंगे, आपके सिस्टम का डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल राउट, सोलर पैनल्स का लेआउट क्लियर कट मेंशन होगा, तो फिर बाद में जब एग्जीक्यूशन का फेज होगा तो आपके लिए बड़ा ईजी होगा, क्योंकि आपके पास एक चीज़ रिटर्न में आई हुई है, तो आप उसको फॉलो अप करके अपनी एग्जीक्यूशन बड़े अच्छे और स्मूथ तरीके से करवा सकते हैं। इसके बाद जो चौथा एलिमेंट हमारा आ जाता है वो आ जाता है प्रोडक्शन स्केड्यूल्स का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते कि कोटेशंस के अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपका जितने किलोवाट का सिस्टम लग रहा है वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा, उसका पे बैक कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ डे जो आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोलर के लिए, उसके लिए गेज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपका पे बैक क्या है इसके अंदर, क्योंकि जनरली जो हम लोग कोटेशंस देखते हैं उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं होती। तो ट्रू सोलर जिस तरह जब अपनी कोटेशंस देता है उसमें बहुत क्लियरली हम मेंशन करते हैं प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम साइज जो है ये कितना प्रोड्यूस करेगा। तो ये आप बिल्कुल ज़रूरी करें, जब भी आप कोटेशन ले रहे हैं किसी भी वेंडर से, उसे कहें कि प्रोडक्शन स्केड्यूल साथ अटैच करें, क्योंकि ज़ुबानी कलामी या मार्केट के अंदर लोग बहुत कुछ कह देते हैं कि ये इतना प्रोड्यूस करेगा, इतना करेगा। वो आपके पास एक रिटन फॉर्म में होना चाहिए कि उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी ऑन एस्टिमेटेड बेसिस पे, और ये बहुत आसान है देखना, क्योंकि हर शहर का एक डिफरेंट एरिडेंस होता है। जैसे कि लाहौर का अगर हम देखें तो जनरली जो एरिडेंस है वो 3.2 3.3 के करीब है, लेकिन आम जुबान में लोग उसको कह रहे होते हैं 4 के लिहाज से भी बोल देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो वो आपको फिर बाद में बात कुछ हो रही होती है, फिर आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन वैसे नहीं होती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक रिटन कोटेशन में लें कि उसको अपने वेंडर को बोलें कि आपको प्रोडक्शन स्केड्यूल्स दे, आपकी साइट के मुताबिक, आपके एरिया के मुताबिक वो कितना प्रोड्यूस करेगा सिस्टम जो है ना। तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर एक डिस्कशन हम लोग करेंगे कि सोलर का एरिडेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह। जो हमारा पांचवा एलिमेंट आ जाता है कोटेशन के अंदर वो आता है वारंटीज का। बहुत सिग्निफिकेंट है वो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए जो आपकी इक्विपमेंट कोट हो रही है उसकी डिटेल वारंटीज मेंशन्ड हो, पैनल्स की कितनी वारंटी है, आपके इन्वर्टर की कितनी वारंटीज हैं, आपके जो इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज हो रहे हैं, ब्रेकर्स, आपकी केबलिंग, आपके स्ट्रक्चर की कितनी वारंटी है, आफ्टर सेल सपोर्ट कंपनी जो देगी वो कितनी वारंटी है। तो वो एक डिटेल्ड आपको वारंटी का जो है ना एक चेक करें, उसको रीड करें बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और बिफोर कंपेयरिंग द कोट्स के आपकी जो वारंटी की इंफॉर्मेशन है वो बड़ी क्लियर कट आपको पता होना चाहिए हर प्रोडक्ट। क्योंकि सोलर के सिस्टम के अंदर यू आर यूटिलाइजिंग देयर आर 10 एलिमेंट्स इकट्ठे मिलकर एक सिस्टम बन रहा है ना, पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं, स्ट्रक्चर है, तो वो मुख्तलिफ चीजें यूज हो रही हैं। तो इसलिए उन सब के एलिमेंट्स की एक डिटेल वारंटीज होनी चाहिए, किस किस की कितनी वारंटी उसके अंदर मेंशन है कोटेशन के अंदर। जो हमारा छठा इसमें एलिमेंट आ जाता है कोटेशन के अंदर वो आ जाती है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करें, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। आपको पता होना चाहिए किस स्टेज के ऊपर आपने पेमेंट रिलीज करनी है वेंडर को, और किस किस तरीके से किस किस स्टेजेस के ऊपर आपका काम के ऊपर आप कर रहे हैं, किस तरीके से परसेंटेजेस पे कर रहे हैं, जो भी है वो बहुत वेल डिफाइंड पेमेंट टर्म्स जो है वो आपकी कोटेशन में होनी चाहिए, ताकि आप लोग एक आपका वेंडर और आप एक सेम पेज पे हो। और उससे ये कि एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन जो है वो फिर आपकी बहुत स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। और जो लास्ट आपने चीज जो आखिरी चीज कोटेशन के अंदर देखनी होती है वो होती है टाइमलाइन एंड डिलीवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इस चीज को देखना नहीं देखते जनरली। आप ये जरूर कोटेशन के अंदर देखें कि एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन क्या है, आपकी कब डिलीवरी होगी इक्विपमेंट की, कितना टाइम लगेगा उसको इंस्टॉलेशन के अंदर, अगर आपकी नेट मीटरिंग वगैरह इन्वॉल्व है उसमें कितना टाइम लगेगा। वो एक वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कोटेशन में कि आपके डिलीवरी टाइमलाइंस, क्योंकि अदर देन दैट पे ऐसा बहुत होता है कि आपने पेमेंट कर दी, इक्विपमेंट नहीं आ रही, काम डिले हो रहा है। ये चीजें मार्केट में आपको सुनने में मिलती होंगी। तो अगर आपने इन चीजों को अवॉइड करना है तो आपकी जो आपकी कोटेशन है या आप जिसको फाइनलाइज कर रहे हैं कोर्ट को, उसके अंदर ये बहुत वेल डिफाइंड होना चाहिए कि आपकी जो टाइमलाइन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें डिफरेंट फेजेस हैं सोलर के प्रोडक्ट में, डिलीवरी है, फिर इसकी इंस्टॉलेशन है, स्ट्रक्चर वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, अर्थिंग है, सिविल है, तो वो आपका डिफाइंड होना चाहिए किस किस फेज के ऊपर जो है आप कितने टाइम में आपका वो फेज जो है वो कंप्लीट हो रहा है। लास्टली मैं इसको समराइज करूंगा कि हमें कोटेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए डिटेल में, वो क्या एलिमेंट्स हैं। पहला हमारा एलिमेंट है कि कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के लाइसेंस, जो वेंडर आपको कोट कर रहा है वो कंपनी कौन है, क्या है, नंबर 1। नंबर 2 आपका डिटेल BOQ। नंबर 3 आपकी डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड पैनल्स लेआउट। नंबर 4 आपका प्रोडक्शन स्केड्यूल ऑफ द सिस्टम। नंबर 5 इज योर वारंटीज। नंबर 6 इज योर पेमेंट टर्म्स।
टर्म्स, और लास्टली जब आपकी जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइमलाइन और एग्जीक्यूशन जो है उसकी डिटेल्स। तो अगर आप ये 7 एलिमेंट्स को एक डिटेल के अंदर, कोटेशन के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, स्टडी करेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू कंपेयर द कोटेशंस एंड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और आपकी कोटेशन पे जो किया हुआ डिसीजन जितना बेहतर होगा, उतनी बेहतर आपकी एग्जीक्यूशन होगी और उतनी बेहतर आपको डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो उतना आपका स्ट्रीमलाइन होगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।